सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल RXV टेक में। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। साथ ही साथ टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आज ही बात करने वाले हैं। टेक्स्ट हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बिना टेक्स्ट के आपकी वेबसाइट लिटरली कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके अंदर टेक्स्ट ना देखने को मिलते हों। तो काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स तक आज जाएंगे और देखने वाले हैं कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे अलाइन किया जा सकता है। साथ ही साथ टेक्स्ट अलाइनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो गाइज़, बने रहने इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सी एक टेम्पलेट और उसके अंदर मैंने एक हेडिंग लिख दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 2 पैराग्राफ टैग लगाऊंगा। 2 पैराग्राफ टैग क्यों लगा रहा हूँ वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा। तो गाइज़, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों किया। हेडिंग लिख दी, उसके बाद मैंने लिख दिया ऐसे ही हेडिंग ऐसे होती है, और उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिख दिया। वी हैव टू सेट कलर, सेपरेट देम थ्रू द कलर्स, ऐसे कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं चाहता लॉरेम लिख देता, बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा भी टेक्स्ट आ जाता। तो इस तरीके से मैंने एक टेम्पलेट टाइप की ले ली कि हाँ चलो, बेसिक वेबसाइट में ऐसे टेक्स्ट लिखे होते हैं। हम CSS का अब हेल्प लेने वाले हैं। हम टाइटल के नीचे लगाएंगे स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग लगाने के बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। उसके बाद अब मैं H1 को टैग करूँगा और H1 के अंदर प्रॉपर्टी देनी चालू करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बैकग्राउंड कलर और कलर भी साथ ही में बता देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो होता है उसके अंदर आप किसी कलर का नाम लिख सकते हो, RGB कोड लिख सकते हो, RGBA कोड लिख सकते हो, हेक्स कलर लिख सकते हो। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके आप देख लेना। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। उसके बाद में हमने कलर लिखा। कलर लिखने से हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। और देखिए, मैंने बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट दिया था, थोड़ा पीच सा कलर बैकग्राउंड में भी आ गया है। ठीक है, अब इसका कलर ग्रीन करता हूँ तो दोनों पीच टैग जो हैं उनका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये थोड़ा लेट हुआ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसका भी बैकग्राउंड दे सकता हूँ। पर अब मेरे मन में एक चीज़ है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही को बैकग्राउंड कलर देना है या दोनों को अलग अलग बैकग्राउंड कलर देना है। तो इसके लिए मैंने आपको सिलेक्टर्स बता रखे हैं। तो सिलेक्टर लगा दिया हमने। सिलेक्टर में सबसे पहले हमने ID सिलेक्टर लगाया। आपको पता ही होगा ID सिलेक्टर को हैशटैग से सिलेक्ट किया जाता है। हैशटैग P1 नाम से मैंने दे दिया। और यहाँ पर मैं अब इसका कलर ग्रीन कर सकता हूँ, बैकग्राउंड रेड कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ईज़ी मैंने काम कर दिया है। इतना तो आप लोग को मतलब बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो नेक्स्ट मैं इसको भी P2 दे दूँगा और P2 देते ही इसका भी काम कर देता हूँ। सो गाइज़, मैंने यहाँ पर P2 को भी कुछ ना कुछ कलर दे दिया और इसी के साथ हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक सेट कर दिया, जिससे हमारे ये कलर दिखने लगे। अब इससे आप लोग को एक चीज़ पता चली होगी कि पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब इससे एक शॉर्ट ट्रिक आपको पता चली होगी। अगर आपको जानना है कोई एलिमेंट ब्लॉक है या नहीं है, आप उसका बैकग्राउंड कलर सेट कीजिए, वो अपने आप दिखा देगा कि वो कितनी जगह ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही डिव भी है। तो बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं पूरा कोड हटाता हूँ और मैं एक अलग चीज़ लिखता हूँ। अब ये अलग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं आपको जो है टेक्स्ट अलाइन बताने वाला हूँ। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है? टेक्स्ट अलाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट को किसी भी बॉक्स के अंदर कैसे अलाइन करते हैं या पेरेंट कंटेनर के हिसाब से कैसे अलाइन करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव के अंदर इस पैराग्राफ को डाल देता हूँ, ताकि मैं जो भी करूँ वो इस डिव के हिसाब से हो, मतलब डिव के अंदर पैराग्राफ रहे। तो मैं यहाँ पर मैं अब डिव को सिलेक्ट करता हूँ और डिव के अंदर कुछ हाइट विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसकी हाइट 200 पिक्सल दे दी और बॉर्डर मैंने दिख दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। क्या हुआ, इससे इसके आसपास एक बॉर्डर बन के आ गया। तो अब जो भी मैं करूँगा आप लोग के लिए समझना आसान होगा। मैं चाहता बॉर्डर ब्लैक ना भी करता। तो आप लोगों ने अगर आज तक न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसके अंदर जब भी आप टेक्स्ट देखते रहेंगे लिखने में, तो उसकी जो स्पेसिंग होती है बहुत यूनिक तरीके की होती है। मतलब अगर एक लाइन में नंबर ऑफ़ शब्द उतने ही हैं तो उसकी स्पेसिंग उसी हिसाब से होती है और हर शब्द पूरा एंड तक जाता है। कोई भी टेक्स्ट, जैसे अभी ये ऑडियो हरम जैसे लिखा है, ये बाहर जा रहा है ना, ये बाहर नहीं जाता है। एक लाइन में उतने ही नंबर ऑफ़ शब्द रहते हैं। तो पहले जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने। जहाँ पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लिखना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन सही रहेगा इसके लिए, जस्टिफाई कंटेंट गलत है। ठीक है, टेक्स्ट लाइन लिखूँगा और टेक्स्ट लाइन राइट करते ही मैं देखूँगा कि सारे एलिमेंट राइट की तरफ। हाँ, वैसे टेक्स्ट लाइन की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लेफ़्ट होती है। अगर मैं इसको राइट करूँगा, देखिए सब राइट से चिपक गए। पर जब भी मैं लेफ़्ट या राइट कर रहा हूँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बाहर फ़्लो कर रहे हैं, मतलब मैं उस कंटेनर के अंदर उसे परमानेंटली नहीं डाल पा रहा हूँ। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा,
इसको करने के लिए मैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दूंगा। जस्टिफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेंटर हटाता हूँ, ठीक है। सेंटर हटाने के बाद मैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करता हूँ। जस्टिफाई से ये होगा कि लाइन में नंबर ऑफ़ शब्द कितने भी हों वो ओवरफ्लो नहीं करेंगे, मतलब एकदम कंप्लीट पैरा लिखा आ रहा है, इसके बीच की जितनी भी स्पेस है। अब आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो भी स्पेस होती है दो शब्दों के बीच में, वो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सोच लेता है कि मुझे कितनी देनी है कि वो एलिमेंट लाइन से ओवरफ्लो ना हो। चाहे मैं आपको चीज़ें काट के दिखाऊं। अब देखो, जब मैंने इसके अंदर थोड़ी पैडिंग दी हर साइड से 10 पिक्सल की, तब आप लोगों को और अच्छे से दिख रहा होगा कि इनके बीच की जो स्पेस है वो कैसी है, ठीक है। कहीं स्पेस ज़्यादा है, कहीं कम है, तो ये उसने अपने आप सोच के ऐसे लगाई है कि वो एलिमेंट ओवरफ्लो ना करे। और एक चीज़ और बता दूं, जितनी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनती हैं उसके अंदर टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी मैं अगर आपको इसको बड़ा छोटा करके दिखाऊं तो जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो सब के सब इसी हिसाब से अलाइन होते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई क्यों यूज़ होता है। तो टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई को लिखने के बाद हम टेक्स्ट लाइन लास्ट समझेंगे। टेक्स्ट लाइन लास्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको टेक्स्ट लाइन के अंदर बताई वो सब बस एक लास्ट लाइन के ऊपर अप्लाई होती हैं, बस वही होता है टेक्स्ट लाइन लास्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन लास्ट सिर्फ लास्ट वाली लाइन के ऊपर अप्लाई होता है। अब चाहे पेज बड़ा हो चाहे पेज छोटा हो, वो लाइन अपने आप जो लास्ट होगी उस बंदे के पेज के हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा अपने आप, ठीक है। तो जैसे मैंने राइट किया तो जो नीचे शब्द हैं वो राइट हो गए। अब मान लो आपने लिखा है कि इसका राइटर कौन है, इसका राइटर मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। तो जस्टिफाई अलाइन लास्ट करने से लास्ट लाइन तो मूव हो रही है। अब मैंने आपको बताया था राइट कर देंगे तो राइट हो जाएगा, जैसे RxV Tech राइट हो गया। अब मैंने लेफ़्ट किया, लेफ़्ट हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेफ़्ट होती है। सेंटर किया तो सेंटर हो गया। अब साथ ही में अगर मैं आपको ये पेज थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, तब आप देखेंगे कि लास्ट लाइन सिर्फ RxV Tech नहीं है, लास्ट लाइन अब बक्से के हिसाब से चेंज हो गई है। तो इसी तरीके से चेंज होती रहती है। और आप देख सकते हैं कि ये पेज की लेंथ विड्थ पे तो डिपेंड करता ही है। अब मैं आपको पेज बड़ा करके दिखाऊं, छोटा करके दिखाऊं, तो आपको थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट्स तो रिस्पॉन्सिव लगेंगे ही। फ़ॉन्ट्स कट नहीं रहे हैं, फ़ॉन्ट्स अपने आप एडजस्ट हो जा रहे हैं। मैंने तो अभी आपको जूम करके दिखाया है, ठीक है। तो मेरा ब्राउज़र 150% पे जूम है, आप भी करके देखिएगा, आपसे भी होगा। तो इतना तो हो गया, चलो समझ में आता है। अब मैं आपको जो प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ उसे अलाइनमेंट कहते हैं, या फिर उसे वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। ये इमेजेस के लिए यूज़ होता है, कभी कभी सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए भी यूज़ होता है, अगर आप ना लिखना चाहें तो। बाय द वे, अगर आप किसी पैराग्राफ के अंदर कोई इमेज लगाई हुई है उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये होता है, ठीक है। उस इमेज को थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं, उसे सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, उसे सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, तो इसलिए होता है थोड़ा ये, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, काफ़ी बेसिक काफ़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, पर लिखने के तरीके कई सारे हैं इसको, तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर हमने एक इमेज टैग लगाया, पैराग्राफ के अंदर इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग के अंदर मैंने अपनी कोई भी SRC के फ़ोल्डर दे दिए, मतलब SRC की इमेज दे दी, और इसकी हाइट वेट बहुत छोटी रखी, क्योंकि आपको भी पता होगा फ़ॉन्ट छोटे होते हैं। अब मैं अगर इसके बीच में आपको मैं समझाऊँगा थोड़ा जूम करके, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसी कोई रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, जैसे दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, और इमेज को बीच में रखा। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आप टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में समझेंगे तो आप लोग को आसानी पड़ेगी समझने में। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा जूम कर दिया अपने ब्राउज़र को, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम करना चालू करते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, हम सबसे पहले तो इमेज टैग लगाएंगे, क्योंकि इमेज को ही हमें स्टाइल करना है, मतलब इमेज को ही ऊपर नीचे करना है, तो इसलिए हम img से इसे टैग करेंगे। img के अंदर कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है वर्टिकल अलाइन। अब इसके काफ़ी सारे होता है। बेस लाइन जो होता है जैसा है वैसा ही रहता है, बेस लाइन इसका डिफ़ॉल्ट वो होती है। उसके बाद अब हम करने वाले हैं सब। सब करने से क्या होता है, सब से जो नीचे आ जाता है एलिमेंट, देखा नहीं है, जैसे H2O लिखते हैं, जो H2 में 2 होता है वो नीचे आता है, तो एक तरीके के सबस्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करी जाती है। पर आप एक चीज़ देखिए कि ये इमेज के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सुपर करूँ तो सुपर से ये एक तरीके की पावर में चला गया है ना, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब वहाँ आप इमेज की जगह कोई सी भी अपनी मनपसंद इमेज डाल सकते थे, ठीक है। तो टॉप और बॉटम लिखने का एक और तरीका होता है, टेक्स्ट टॉप या टेक्स्ट बॉटम भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।